कभी दंडकारण्य की घनी छाया में, जहां हवाएं भी इतिहास की कहानियां फुसफुसाती हैं, वहां जन्म हुआ एक ऐसा क्षत्रिय वंश जिसे दुनिया आज दांगी के नाम से जानती है। 4000 वर्षों की ये यात्रा सिर्फ समय नहीं, ये वीरता, भक्ति और अडिग साहस की कहानी है। कहते हैं राजा दंड के वंशजों को ही दांगी कहा गया। दंडकारण्य के विनाश ने जब धरती को राख कर दिया, तब ये वीर उठे और बढ़ चले मध्य भारत की ओर। सागर की मिट्टी, विदिशा के जंगल, खुरई की हलचल और गढ़पहरा की ऊंची पहाड़ियां, इन सब ने उन्हें अपनाया और उन्होंने भी इन धरतियों को अपनी वीरता और मेहनत से अपना बनाया। गढ़पहरा उनकी राजधानी बनी, खुरई व्यापार और प्रशासन का केंद्र, यहीं से उठे पराक्रमी राजा, जिनमें से एक था केशव राय सिंह, जिनकी तलवार और साहस ने बुंदेलखंड की रक्षा की। पर दांगी समाज केवल युद्ध नहीं, वे भक्ति में भी अद्वितीय हैं। माता कालिका की आस्था उनके जीवन की धड़कन रही। पावागढ़ का मंदिर आज भी उनकी आत्मा की शक्ति का केंद्र है। नवरात्रि की घंटियां, दशहरे का उत्सव, होली के रंग, इन सब ने उनके जीवन में रंग भरे हैं। संयुक्त परिवार, गोत्र परंपरा, बुजुर्गों का सम्मान, इन मूल्यों ने समाज को सदियों तक एक सूत्र में बांधा। कृषि उनकी नींव रही और क्षत्रिय रक्त में बसी वीरता ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। फिर आया अंग्रेजों का अंधकार, जागीरें छीनी गईं, अत्याचार बढ़े, पर दांगी समाज अडिग रहा। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या जंगलों में उठती स्वतंत्रता की पुकार, दांगी वीर हर मोड़ पर सामने आए। बुंदेलखंड की पहाड़ियों से लेकर दिल्ली की गलियों तक उनकी आवाज गूंजी, उनकी वीरता चमकी और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमिट हो गया। समय बदला, देश आगे बढ़ा और दांगी समाज भी नए युग के साथ आगे बढ़ा। आज के दांगी युवा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, उद्यमी देश का मान बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में चमक रहे हैं। अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ समाज की एकता, शिक्षा और विकास की लौ को जलाए हुए है। शहरीकरण की चुनौतियां और बदलती संस्कृति के बावजूद दांगी समाज ने अपनी जड़ों और विरासत को कभी नहीं छोड़ा। दंडकारण्य के घने अतीत से लेकर आज के दांगी बाड़ा तक ये यात्रा केवल इतिहास नहीं, ये साहस, धैर्य और प्रेरणा की कहानी है। संदेश स्पष्ट है, परंपरा को संभालो, प्रगति को अपनाओ। जय कालिका माता, जय दांगी समाज।